बिहार की पट्टीवा का लोहा देश ही नहीं विदेशों में भी देखने को मिलती है, पर इस बार बेगूसराय के एक छात्र ने वो कमाल कर दिया है जिससे देश विदेश के लाखों बग हंटर भौचक हैं। बताते चले कि वर्तमान समय में गूगल बाबा के नाम से चर्चित और आम आदमी को इंटरनेट मीडिया के माध्यम से हर जानकारी उपलब्ध कराने वाली सर्च इंजन गूगल की कमियों को उजागर किया है। गूगल इन कमियों से सेफ नहीं रह सकता था। इस बात का पता लगाने वाले बेगूसराय के छात्र ने अपने रिसर्च के दौरान इन गूगल कंपनी के गलतियों को सामने लाया है। बताते चले कि उक्त छात्र IIT सेकेंड ईयर का छात्र है और मुख्य रूप से बेगूसराय का निवासी है। इस वक्त गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, लेकिन गूगल में भी कई तकनीकी खामियां हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं है। पर बेगूसराय के इस छात्र ने इन गलतियों को ढूंढकर गूगल को भी सोचने पर विवश कर दिया है। गूगल की यह तकनीकी गलती किसी भी ब्लैक हैट हैकर के हाथ लग जाती तो समस्या उत्पन्न हो सकती थी। ऐसे में गूगल का बड़े स्तर पर डाटा लीक हो सकता था। गूगल ने बेगूसराय के छात्र को अपनी रिसर्चर लिस्ट में शामिल कर लिया है। बता दें, बेगूसराय का यह छात्र IIT मणिपुर से बीटेक सेकेंड ईयर का छात्र है। बेगूसराय शहर के मुंगेरीगंज के रहने वाले राकेश चौधरी के पुत्र ऋतुराज बचपन से ही वग हैकर बनना चाहता था। दरअसल ऋतुराज चौधरी लंबे समय से साइबर सिक्योरिटी पर शोध कर रहा है। वह बचपन से इस क्षेत्र में कुछ खास करना चाहता था। गूगल की कमियां ढूंढकर बताने के लिए अब ऋतुराज चौधरी को आने वाले समय में $31,000 का इनाम देगा। ऋतुराज चौधरी के पिताजी बेगूसराय के एक आभूषण व्यवसायी हैं। ऋतुराज चौधरी की यह खोज इस वक्त P2 फेज में चल रही है। जैसे वह P0 फेज में आ जाएगी तो ऋतुराज को पैसे मिल जाएंगे। देश विदेश से कई छात्र और छात्राएं बग हंटर पर काम करते हैं। हर बग हंटर P5 से अपनी शुरुआत करता है, पर हर बग हंटर को P0 के लेवल तक पहुंचना होता है। जैसे ही कोई छात्र P2 के लेवल से ऊपर जाता है तो उसका मतलब है कि उसमें प्रतिभा छुपी हुई है, जिसके कारण इस बड़ी गलती का खुलासा हुआ है। इसके बाद उस छात्र को टीम इनाम देती है और टीम दी जाती है ताकि वह P2 से P0 तक पहुंच जाए। यदि गूगल इस तरह की खामियां नहीं हटाएगा तो अनेक प्रकार के ब्लैक हैट हैकर्स उसको हैक कर लेंगे और जरूरी डेटा को लीक कर देंगे, जिसके चलते कंपनी को बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में गूगल या अन्य कंपनियां खुद ही अनेकों बग हंटर्स को न्योता देती है कि वह आगे आकर गलतियां खोजे और इसका छात्रों को वह इनाम दे। ऋतुराज की इस कामयाबी पर न सिर्फ परिवार बल्कि दोस्त और रिश्तेदार उसे बधाई दे रहे हैं। इस संबंध में ऋतुराज के पिता बताते हैं कि ऋतुराज बचपन से ही चंचल प्रवृत्ति का था। उसकी दिलचस्पी पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं थी। उसके बेहतर भविष्य के लिए पिता ने उसे पढ़ने के लिए कोटा भेजा था। वहां भी वह 2 सालों से कामयाब नहीं हो पाया, पर बाद में उसने यह कामयाबी हासिल की है। वहीं ऋतुराज के शिक्षक एवं दोस्त बताते हैं कि ऋतुराज की इस कामयाबी से उनका सीना फक्र से चौड़ा हुआ है और यह उम्मीद करते हैं कि सरकार इसे आगे बढ़ाने का काम करे। फिलहाल इस कामयाबी पर बधाई देने का तांता लगा हुआ है। ऋतुराज बताते हैं कि वो साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में बेहतर करना चाहते हैं। ऐसा कुछ खास मेरे को नहीं लगा, तो गूगल पे हमने आया, हम सोचे चलो गूगल पे 3-4 दिन हमने ट्राई किया, कुछ नहीं मिला। फिर सोचे चलो मिलेगा, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, इसके लिए पेशेंस की ज़रूरी थी। तो फिर भी हम लगे रहे। फिर जब करते आगे बढ़े तो फिर पता चला कि फिर हम जब रात में ही मैंने ट्राई किया, जो ट्राई कर रहा था वो एग्जीक्यूट हो गया था। फिर पता चला कि चलो ये लग रहा है कि कुछ बग टाइप का मेरे को मतलब मिला है इसमें। तो फिर हमने अपने भैया को जिनसे हम कनेक्ट, जो हमें गाइड कर रहे हैं, उन्हें भेजा। तो बोले नहीं है, लग रहा है कि यहाँ बग टाइप का है, इसे गूगल को रिपोर्ट करो। तो हमने गूगल को रिपोर्ट किया तो 2-3 दिन बाद वो भी एक्सेप्ट हो गया। पहले वो प्रायोरिटी 5 में था, तो उसको धीरे धीरे एक्सप्लॉइट कर करके और आगे बढ़ा के P2 में हमने लाया। पहले P3 से P4 P3 P2 पे आया है, तो फिर अभी P2 पे वो और एक्सेप्ट भी हो चुका है। और गूगल हमें हॉल ऑफ फेम दी है एज ए रिसर्चर की, मतलब इंटरनेट को सेफ रख रहे हैं। तो मेरा बहुत पुराना था कि हाँ कभी ना कभी गूगल में तो जरूर ढूंढना है बग। इतना जल्दी होगा और कब होगा ये पता नहीं था। और आगे मतलब मुझे भी फायदा मिलेगा कि मेरा एज ए नेम रिसर्चर कंपनी में डाली, और फर्दर मैं कोई भी कंपनी में जाऊँ तो उससे मेरे को भी बेनिफिट मिलेगी। या मैं गूगल में भी जॉब लेना चाहूँ तो मुझे भी कुछ बेनिफिट मिलेगी इस चीज़ से। वर्तमान में क्या कर रहे हो? अभी मैं IIT मणिपुर का स्टूडेंट हूँ, CSE, और अभी CSE सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हूँ। और साइड से मैं साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग
पढ़ रहा हूँ। कोटा का जो सबसे टॉप मोस्ट स्कूल है सीपी गुरुकुल, उसमें मैंने इसको कैद करके रखा। उस सारे कैंपस में ही इसका सारा रहना खाना पीना सबका व्यवस्था रहता था। यहाँ घर पे ये पढ़ाई एकदम नहीं करता था, मेरा मन विचलित रहता था। तो बोला कि नहीं पापा, 1 साल और हमको समय दीजिए, 1 साल में आपको हम दिखा देते हैं। तो 1 साल में फिर मेंस का वो एग्ज़ाम दिया। मेंस में अच्छा नंबर आया इसको CS लेना था, NIT कॉलेज में भी हो रहा था, मगर ये बोला कि नहीं, हम IIT मणिपुर से ही पढ़ेंगे, हम वहीं एडमिशन। साइड से बोला कि नहीं पापा, हम साइबर सिक्योरिटी का कोर्स लेंगे। हम कहे ले लो, अगर इंटरेस्ट उसमें है तो ले लो। और इस पे रात दिन मेहनत करते करते यहाँ तक पहुँचा है। मैं इसके लिए बच्चे को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आगे भी इसी तरह अपना देश का नाम रोशन करे। हम लोगों से बराबर गाइडलाइन घर पे जाकर के, स्कूल को छोड़ दीजिए तक्षशिला विद्यापीठ ही नहीं, घर पे जाकर के भी गाइडलाइन लेता था। बच्चे में काफ़ी टैलेंट है और ये बच्चे काफ़ी आगे तक जाएंगे। मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से मैं चाहूँगा कि ये देश का गौरव बने। इसके लिए वो लोग उत्साहित करें, इसको प्रोत्साहित करें, जिससे बच्चा आगे देश का नाम रोशन कर सके। जब भी मिलते थे तभी शेयर होता था कि आज ये किए, आज इसमें ढूंढे, आज वो किए। तो वो तो हमेशा का था, जब भी मिलते थे यही सब बात ही होती थी। बचपन से CSE में इंटरेस्ट था और इधर से बग बाउंटी में इंटरेस्ट ज़्यादा जाग गया, साइबर सिक्योरिटी में, ये सब में। तो शुरू से एम था कि नहीं किसी कंपनी में निकालें कुछ, तो तुरंत अभी शुरू ही किया था और सफलता लग गई हाथ तुरंत में। BNP न्यूज के लिए संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट। टाइप कर ढूंढेंगे हम। बग हंटिंग बहुत पहले स्टार्ट किए थे, 6 महीना पहले स्टार्ट किए थे। पहले भी हमने 2-3 कंपनी में बग ढूंढा, बट कुछ वैसा कुछ खास मेरे को नहीं लगा। तो गूगल पे हमने आया, हम सोचे चलो